चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अखिलेश का विधानसभा उपचुनाव से पहले ब्राह्मण कार्ड, 81 साल के माता प्रसाद पांडे को बनाया नेता प्रतिपक्ष। केशव बोले दलितों को धोखा दिया। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। यूपी में विधानसभा सत्र शुरू होने के ठीक 19 घंटे पहले अखिलेश ने सबको चौंका दिया। अखिलेश ने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बाद अब ब्राह्मण कार्ड चला है। 81 साल के माता प्रसाद पांडे विधानसभा में सत्ता पक्ष का मुकाबला करेंगे। वह सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से विधायक हैं। 7 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रूस की नेवी परेड में शामिल हुआ भारत। युद्धपोत INS तबर ने लिया परेड में हिस्सा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ली सलामी। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसैनिकों ने 28 जुलाई को रूस के 328वीं नेवी डे परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसेना से सलामी ली। भारत की तरफ से नेवी डे परेड में युद्धपोत INS तबर ने हिस्सा लिया। परेड की सलामी लेते हुए पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों से कहा, नमस्कार नौसैनिकों, नेवी डे परेड लेने पर आपको बधाई। परेड के लिए युद्धपोत INS तबर के कमान कैप्टन MR हरीश संभाल रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुख्यमंत्री परिषद की मीटिंग में बीजेपी नेताओं को मिला मोदी मंत्र। केंद्र की योजनाओं पर फोकस, राज्यों को दिया यह टास्क। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने रविवार को लगातार दूसरे दिन कई मुद्दों पर गहन मंथन किया। मीटिंग में भाजपा शासित 13 राज्यों के मुख्यमंत्री और 15 डिप्टी CM शामिल हुए। इसके साथ ही NDA शासित कुछ राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों ने भी मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच संयुक्त समन्वय पर जोर दिया। दोस्तों, इस अहम मीटिंग में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति पर चर्चा हुई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। PM की मन की बात। मोदी बोले 15 अगस्त को स्पीच दूंगा। टॉपिक पर सुझाव भेजें। आजादी के पर्व पर हैंडलूम के कपड़े जरूर खरीदें। जी हां दोस्तों, बजट के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड प्रसारित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक, मैथ्स ओलंपियाड, असम मोईदम टाइगर डे, वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस पर बातचीत की। साथ ही उन्होंने हैंडलूम पर भी चर्चा की। हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के पर्व पर एक कपड़ा खादी का जरूर लें। साथ ही प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त की स्पीच में शामिल विषयों पर भी सुझाव मांगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिजबुल्लाह के हमले से दहला इजराइल। बच्चों के शव देख विचलित हुए लोग। अमेरिका से लौटे नेतन्याहू। जी हां दोस्तों, गाजा, लेबनान और यमन में एक साथ हमले कर रहा इजराइल रॉकेट अटैक की वजह से दहल उठा है। इस बार हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल पर जबरदस्त हवाई हमला किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40 से अधिक रॉकेट इजराइल की ओर दागे गए थे। इनमें से एक रॉकेट गोलान हाइट्स के फुटबॉल मैदान में जा गिरा। इस हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 37 से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घर वालों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें कई की हालत गंभीर है। यह हमला शनिवार शाम 6:30 बजे हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका विमेंस ने 20 साल में पहला एशिया कप जीता। भारत को 8 विकेट से फाइनल हराया। अट्टापट्टू हर्षिता की 50। जी हां दोस्तों, श्रीलंका ने इतिहास रचते हुए विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। टीम ने फाइनल में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका के कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने 61 और हर्षिता समर विक्रमा ने 69 रन बनाए। दोनों ने 87 रन की पार्टनरशिप भी की थी। दोस्तों, 2004 में शुरू हुए विमेंस एशिया कप में श्रीलंका पहली बार चैंपियन बना है। टीम इससे पहले 5 बार रनर अप रही थी। वहीं भारत ने दूसरी बार ही विमेंस एशिया कप का फाइनल गंवाया है। टीम को इससे पहले 2018 में बांग्लादेश ने हराया था। भारत ने 7 बार विमेंस एशिया कप जीता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप बोले मुझे वोट दिया तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे। कहा मैं सब ठीक कर दूंगा। विपक्षी नेता बोले ट्रंप तानाशाह, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका के ईसाई नवंबर में उनको वोट देंगे तो उन्हें दोबारा कभी वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लोरिडा में कंजर्वेटिव ग्रुप के एक इवेंट को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो सभी चीजें ठीक कर दूंगा। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि ईसाइयों को घरों से निकलकर वोट डालना होगा। इसके बाद अगले 4 साल में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। 4 साल बाद दोबारा मतदान के लिए नहीं आना पड़ेगा। देश में सभी चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। ट्रंप ने कहा कि वे खुद ईसाई धर्म को मानते हैं और सभी ईसाइयों से बेहद प्यार करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोचिंग सेंटर हादसे में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान में हुई घटना के बाद दिल्ली सरकार ने तत्काल और सख्त कार्यवाही के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल घटनाक्रम पर जाकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर सौंपनी होगी। वहीं दोस्तों, हालात की गंभीरता पर जोर देते हुए मंत्री आतिशी ने कहा
कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने एक लिखित मैसेज में अधिकारियों से तत्काल कार्यवाही के आदेश दिए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मनु भाकर ने रचा इतिहास, शूटिंग में मेडल जीतने वाली बनी पहली भारतीय महिला, ब्रोंज पर लगाया निशाना। जी हां दोस्तों, मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली एथलीट बन गई है। उन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रोंज मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। मनु एलिमिनेटर होने से पहले दक्षिण कोरिया की किम जेंगी से केवल 0.1 अंक पीछे थी, जिन्होंने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। 22 वर्षीय मनु भाकर का यह ओलंपिक्स में पहला मेडल है। इस स्पर्धा में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाली दोनों एथलीट्स दक्षिण कोरिया से ही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्पेस स्टेशन में जिम्नास्टिक करती दिखी सुनीता विलियम्स, ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। 52 दिन से अंतरिक्ष में फंसी है एस्ट्रोनॉट। जी हां दोस्तों, भारतवंशी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स पिछले 52 दिनों से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ISS में फंसी हुई है। स्पेसक्राफ्ट में दिक्कत होने की वजह से वह धरती पर कब लौटेगी, अब इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। इसी बीच पेरिस ओलंपिक्स की शुरुआत पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनका एक अनोखा वीडियो सामने आया है, जिसमें सुनीता विलियम्स बाकी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ओलंपिक की मशाल पकड़े नजर आ रही है। हालांकि यह मशाल इलेक्ट्रिक है। वहीं दोस्तों, वीडियो में सभी अंतरिक्ष यात्री अलग अलग खेलों में हिस्सा लेते दिख रहे हैं। सुनीता जिम्नास्टिक कर रही है, तो वहीं बाकी अंतरिक्ष यात्री वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, डिस्क थ्रो, शॉट पुट जैसे कई खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मोची को सिलाई मशीन गिफ्ट की। एक दिन पहले मिले थे रामचेत ने भी जूते भिजवाए, कहा उन्होंने वादा पूरा किया। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के मोची रामचेत के लिए शनिवार 27 जुलाई को एक सिलाई मशीन और आर्थिक मदद भेजी। लखनऊ से कांग्रेस पार्टी की टीम उनकी दुकान पर पहुंची, उन्हें सिलाई मशीन गिफ्ट की गई। रामचेत ने टीम का आभार जताया और राहुल गांधी को अपने बनाए 2 जोड़ी जूते भी भेजे। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी 26 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे थे। लौटते वक्त राहुल गांधी ने अचानक काफिला मोची रामचेत की दुकान पर रुकवा लिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी उत्तराखंड में बारिश से 24 घंटे में 4 मौतें। उत्तर प्रदेश में बाढ़, 350 गांव डूबे। आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित लखीमपुर खीरी है। यहाँ 5 तहसीलों के 350 गाँवों में पानी घुस गया। वहीं ललितपुर में भारी बारिश से गोविंद सागर बांध के 4 और गेट खोलने पड़े। वहीं दोस्तों, पहले से ही इसके 16 गेट खुले हुए हैं। इससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया। वहीं शनिवार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के नई टेहरी में भूस्खलन से एक मां बेटी की मौत हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक गांव में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली की IAS कोचिंग में 3 स्टूडेंट्स की मौत। पावर कट से बेसमेंट में लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम, 3 मिनट में 12 फीट पानी भरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में शनिवार शाम हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राउ IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। इसमें डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद NDRF को बुलाया गया। देर रात 3 स्टूडेंट्स के शव और 14 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। शनिवार रात बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया था। दोस्तों, स्टूडेंट्स अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। चश्मदीद ने बताया कि बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकंड्स में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट्स बेंच पर खड़े हो गए। महज 2 से 3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। दोस्तों, घटना के बाद पुलिस ने कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार शाम को दोनों को दिल्ली कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया।